Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to discuss the types of arthritis. So let's move to the board. So types of arthritis. So dear students, आर्थ का क्या मतलब है और आइटस का क्या मतलब है? होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा. Arth means joint and itis means inflammation. It is the inflammation of joints. तो आज हम बात करने जा रहे हैं इसके जो है टाइप्स पे. तो पहली टाइप, अच्छा इसको मैं कंपैरिजन में समझाने की कोशिश करूंगा. पहले इनको इंडिविजुअली कर लें, फिर उसके बाद मैं इनको कंपेयर करूंगा मैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज osteoarthritis. So dear students, osteoarthritis, it is the degeneration, it is the type of arthritis in which there is degeneration of cartilages at joint or due to decreased production of lubricant. तो पहले इसको ज़रा एक्सप्लेन कर लूँ, फिर आगे चलते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के. सो टाइप ऑफ आर्थराइटिस इन विच देयर इज डीजेनरेशन ऑफ कार्टिलेजेस. डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है ना कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं शुरू में. हियर इज अ बोन और लेट्स सपोज कि यहाँ पर एक और बोन है. दे आर मेकिंग अ जॉइंट. और जॉइंट क्या डियर स्टूडेंट्स? द पॉइंट इन द बॉडी वेयर टू और मोर देन टू बोन्स मीट. और आपको बताया था कि इनके एंड्स के ऊपर जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, उनके एंड्स के ऊपर क्या मौजूद होती है डियर स्टूडेंट्स? किस चीज का कवर होता है? यस, देयर इज अ कार्टिलेज. तो यहां पर इनके दरमियान में क्या मौजूद होती है? कार्टिलेज. और अब जरा जल्दी से मुझे बताएं कि ये कौन सी कार्टिलेज है. हमने टाइप्स पढ़ी थी कार्टिलेज की, 3 टाइप्स. तो यहां पर जॉइंट्स में जो लॉन्ग बोन्स हैं, इनके एंड्स के ऊपर कौन सी कार्टिलेज है? यस माय डियर स्टूडेंट्स, सो दैट इज हेलाइन कार्टिलेज. यस, तो ये हेलाइन कार्टिलेज है. तो ये एक जॉइंट को मैंने रिप्रेजेंट किया. यहाँ पर अगर देखें तो ये आपको जो से पिंक कलर में नज़र आ रहा है, ये बेसिकली जॉइंट कैप्सूल है. दिस इज जॉइंट कैप्सूल. तो इसकी बाहर वाली जो लेयर होती है, ये फाइब्रस लेयर होती है. दिस इज फाइब्रस लेयर. और इसके अंदर वाली होती है साइनोवियल लेयर. और ये दोनों कलेक्टिवली बनाती हैं द कैप्सूल ऑफ जॉइंट. और इसमें से डियर स्टूडेंट्स जो साइनोवियल लेयर है, यानी कि जो साइनोवियल, ये बेसिकली मेम्ब्रेन है. इट इज अ मेम्ब्रेन. इसका प्राइम फंक्शन ये है कि दैट इट इज इन्वॉल्व in the formation of the lubricant called
साइनोवियल फ्लूइड। तो डियर स्टूडेंट्स, लुब्रिकेंट किसे कहते हैं? व्हाट इज अ लुब्रिकेंट? लुब्रिकेंट किसी भी ऐसे लिक्विड को कहते हैं जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करे, दो सरफेसेस के दरमियान फ्रिक्शन को यानी रगड़ को कम कर दे, ऐसे केमिकल को या ऐसे लिक्विड को कहते हैं लुब्रिकेंट। जैसे कि हम गाड़ियों के अंदर मोबिल ऑयल डालते हैं, तो मोबिल ऑयल उसका मकसद यही होता है कि गाड़ियों के जो इंजन के दरमियान जो उसका पिस्टन है या उसके जो रिंग्स होते हैं या उसके दरमियान जो डिफरेंट उसके पार्ट्स होते हैं बॉडी के, जब इंजन रनिंग कंडीशन में हो तो उनके दरमियान में फ्रिक्शन ना हो, तो ताकि गाड़ी जो है वो हीट अप ना हो जाए। तो उसकी फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए लुब्रिकेंट्स डाले जाते हैं, जैसे मोबिल ऑयल वगैरह। इसी तरह से यहाँ पर जॉइंट, इसने भी चलना है, इसने भी मूव करना है, बेंड होना है, फ्लेक्स होना है, एक्सटेंड होना है, मल्टीपल डायरेक्शन में इसने मूवमेंट करनी है। तो दो हड्डियों के दरमियान कहीं पे आपस में रगड़ना होना पैदा शुरू हो जाए, तो इस रगड़ को बचवाने के लिए फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पर साइनोवियल मेम्ब्रेन रखी। साइनोवियल मेम्ब्रेन सिक्रीट करती है इस लुब्रिकेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट। हम गाड़ियों में तो डलवाते हैं हम, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है अल्लाह ताला की तरफ से। सो वो लुब्रिकेंट क्या करता है कि इन दोनों हड्डियों के दरमियान जो फ्रिक्शन है उसको कम कर देता है, उसको आपस में रगड़ नहीं खाने देता। और आम तौर पर इसको कवर किया जाता है अपॉन द सरफेस ऑफ दिस कार्टिलेजेस। ये हेलाइन कार्टिलेज के ऊपर ऐसे रिलीज होता है। और जो कार्टिलेज यहाँ पर मौजूद है डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है, मैंने बताया था ये फर्म है, डेंस है, ब्लू वाइट कलर की है, लेकिन ये लेस हार्ड है देन द बोन, और ये थोड़ा सा स्लिपरी होती है। बहुत ही स्मूथ सरफेस है, बहुत ही स्लिपरी होती है। डेफिनेटली आपने देखी होगी, सीरी पाई खाते रहते हैं पाई वगैरह, तो आपने उसमें ज़रूर देखा होगा। ये वो नहीं तो कम से कम चिकन खाते हैं, चिकन का जो लेग पीस है उसमें उखाड़ कर देखें तो उसमें ये कार्टिलेज आपको नज़र आएगी, जो ऐसे वाइट कलर की होती है वहाँ पर। तो उसकी जो लेग बोन होती है उसके ऊपर मौजूद होती है। तो इसके ऊपर जैसे वो लिक्विड आकर फ्लो करता है तो ये उसको फ्रिक्शन को रिड्यूस करवा देती है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या हो रहा है कि ये जो कार्टिलेज है, दिस कार्टिलेज इज गोइंग टू डीजनरेट, डीजेनरेशन ऑफ कार्टिलेज। इसकी कार्टिलेज डीजनरेट हो जाएगी। डीजनरेट का क्या मतलब है कि खराब होना शुरू हो जाएगी। आमतौर पर उसके खराब होने के पीछे जो रीज़न है वो क्या है कि यहाँ पर जो लुब्रिकेंट है वो कम पड़ गया है, वो या तो सेक्रेट नहीं हो रहा है, या फिर वैसे ही कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि इसके दरमियान प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं कि जिसकी वजह से ये आपस में रगड़ खाएगी। और फिर होगा क्या, look at this, तो अब यहाँ पर आपको कहीं पे वो कार्टिलेज नज़र आ रही है, तो यहाँ पर उसके कुछ छोटे मोटे पीस नज़र आएंगे आपको, क्योंकि वो टूट चुकी है। जब ये टूट चुकी है तो देखें इन दोनों बोन्स के दरम्यान में एक फासला था, डिस्टेंस था, लेकिन ये दो बोन्स जो हैं कार्टिलेज के डीजनरेट होने की वजह से ये कार्टिलेज यहाँ पर टूटी हुई नज़र आ रही है। These are the pieces of degenerated cartilage। तो फिर क्या होगा कि ये दोनों हड्डियां आपस में मिलना शुरू हो जाएंगी लाइक दिस। और अगर ये मिलना शुरू हो जाए डियर स्टूडेंट तो फिर क्या होगा, इट लीड्स टू द फ्यूजन ऑफ द बोन्स। और हड्डियां जब आपस में फ्यूज होना शुरू हो जाएं सो इट लीड्स टू इमोबिलिटी। मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो हरकत थी यहाँ की ज्वाइंट की, जैसे ही आप हरकत करेंगे हड्डियाँ आपस में रगड़ खा रही हैं, एक तो बाकायदा तौर पर उसकी आवाज़ आएगी, आप इवन के सुन सकते हैं उसकी आवाज़ को, और दूसरे नंबर पर जब हड्डी आपस में रगड़ खाएगी तो उससे पेन होगी। तो आप सोच रहे होंगे कि हड्डी के रगड़ खाने से पेन कैसे हो सकती है। सो डियर स्टूडेंट्स, जो बोन्स होती हैं उनके ऊपर एक नर्वस लेयर होती है जिसे हम पेरिओस्टियम कहते हैं। इनके ऊपर एक लेयर होती है जिसे हम पेरिओस्टियम कहते हैं, वो सेंसरी लेयर है, उसके अंदर मौजूद है पेन रिसेप्टर्स। It is along the length of the bones. This is called as periosteum. तो ये बेसिकली सेंसरी लेयर है यहाँ पर। तो जब ये रगड़ खाएंगी तो वो आपस में जो उसमें जब फ्रिक्शन होने की वजह से पेन की परसेप्शन स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज ऑस्टियोआर्थराइटिस।
तो टाइप ऑफ आर्थराइटिस इन विच देयर इज डीजनरेशन ऑफ कार्टिलेज, ये क्लियर हुआ आपको कि कार्टिलेज कैसे डीजनरेट हुई है, टूट गई है। और डिक्रीज्ड ड्यू टू डिक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ लुब्रिकेंट, यानी कि यहां पर लुब्रिकेंट कौन सा है, दैट इज साइनोवियल फ्लूइड। और साइनोवियल फ्लूइड किसने सेक्रेट किया डियर स्टूडेंट्स, बाय द साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट एट द जॉइंट्स। क्लियर। और इसकी वजह से होगा अब क्या, इट लीड्स टू the stiffness of joints, जॉइंट बिल्कुल ऐसे जुड़ गए, कहते हैं जुड़ चुके हैं, उनमें स्टिफनेस इतनी ज़्यादा हो जाएगी। प्लस यहाँ पर एक और अलामत आएगी, नंबर 2, there may be the fusion of bones at joint। तो बोन्स क्यों फ्यूज हुई हैं, क्योंकि उनके दरमियान में से कार्टिलेज खत्म हो गई है, डिजनरेट हो चुकी है। सो इट लीड्स टू इमोबिलिटी। लेकिन किसकी इमोबिलिटी होगी, एट द इफेक्टेड जॉइंट, जिस जॉइंट में ये इशू क्रिएट हुआ उसी के अंदर जो है ये इमोबिलिटी क्रिएट होगी, वो जॉइंट मूव नहीं कर पाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें अब करना क्या है कि चेक ये करवाना है कि एक्चुअली विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट जो इन्वेस्टिगेशन है उससे ये पता चलेगा कि क्या ये जो इसमें जो ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं क्या वो इसके कार्टिलेज के डिजनरेट होने की वजह से आ रहे हैं या कि फिर कोई और इशू है। तो वो फिर जो ऑर्थोपेडिक होगा वो इसको क्लैरिफाई करेगा और ही और शी विल टेल यू दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब आते हैं दूसरी इसकी टाइप के ऊपर। एक और टाइप है जिसको हम कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। So dear students, rheumatoid arthritis, it is the type of arthritis in which there is inflammation of membranes lining the joint। यस डियर स्टूडेंट्स, तो ये बेसिक कंसेप्ट इसका कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होगा क्या, इट इज द इन्फ्लेमेशन। जहां पर क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रही है। किसकी इन्फ्लेमेशन, मेम्ब्रेन्स की। कहां पर, एट जॉइंट। तो मेम्ब्रेन जॉइंट के अंदर डियर स्टूडेंट्स कौन सी है, सो देयर इज द साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो यहां पर मेम्ब्रेन को मैं क्या लिखूंगा, इट इज साइनोवियल मेम्ब्रेन। मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा। सो हियर आई एम गोइंग टू ड्रॉ अनदर जॉइंट जहां पर इसकी कार्टिलेज मौजूद है, इसकी भी कार्टिलेज मौजूद है, और यहां पर डियर स्टूडेंट देयर इज इन्फ्लेमेशन। ये हैं जी मेम्ब्रेन्स, एक ऊपर फाइब्रस लेयर और उसके नीचे साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो ये यहां पर क्या हो चुकी हैं, इन्फ्लेम हो चुकी हैं। जब ये इन्फ्लेम हो जाएंगी तो बाकी देखें जॉइंट के ऊपर स्ट्रक्चर बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ पर जो इशू आ रहा था ऑस्टियोआर्थराइटिस में, यहाँ पर वो इशू नहीं है। यहाँ पर देखें इसका जो कैप्सूल था वो नॉर्मल था, यहाँ पर कैप्सूल की हालत तो देखें कितना वो स्वेल कर चुका है। सो इट इज दिस वन इज इन्फ्लेम्ड
साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो इसकी वजह से बड़ी गड़बड़ होने वाली है स्टूडेंट्स, ये ज़्यादा पेनफुल है। इसमें जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की निस्बत ज़्यादा पेनफुल है। मतलब इसमें एक तो होगा लो ग्रेड फीवर, ऐसे पेशेंट को लो ग्रेड फीवर यानी बहुत तेज बुखार नहीं, हल्का हल्का बुखार हर वक्त रहेगा। साथ में देयर इज पेन, चूंकि स्वेलिंग हो चुकी है यहाँ पर, तो स्वेलिंग की वजह से यहाँ पर पेन भी होगी। और तीसरा यहाँ पर देयर इज लॉस ऑफ मोबिलिटी, मोबिलिटी का मतलब मूवमेंट एट जॉइंट, उसमें हरकत नहीं हो पाएगी, ऐसे जैसे जोड़ आपस में जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें इतनी ज़्यादा पेन, और इवन के हाथ लगाने पर वो इतना ज़्यादा इंक्रीज्ड टेम्परेचर एट जॉइंट, आप हाथ लगाएंगे जहाँ पर इन्फ्लेमेशन हुई है वहाँ का टेम्परेचर और दूसरे बॉडी के किसी टिश्यू में हाथ लगाएंगे तो बहुत वाज़ेह फ़र्क आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज्ड है। और इवन के यहाँ पर हाथ लगाने से वो पेन भी होगी, यानी टेंडरनेस से कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन पैदा होने वाली है। अब यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट और अहम इंफॉर्मेशन देता चलूँ, वो ये, और इंटरेस्टिंग भी है इस सेंस में, कि जो रूमाटॉइड आर्थराइटिस है it is basically an autoimmune disorder. It is an autoimmune disorder. जबकि osteoarthritis it is degenerative disease. यहां पर डिजेनरेशन हो रही है, वो मैंने आपको क्लियर कर दी। यहां पर क्या हो रहा है, इट इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर डियर स्टूडेंट्स किसे कहते हैं? ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑटो मीन्स सेल्फ, और इम्यून मीन्स इम्यून सिस्टम, हमारी कुव्वत मुदाफियत। सो डियर स्टूडेंट्स, ये ऐसी कंडीशन है, अल्लाह पाक हर किसी को इस बीमारी से बचाए, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से, कि हमारी बॉडी हमारे खिलाफ काम करना शुरू कर देती है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारी कुव्वत मुदाफियत है, उसका काम क्या था कि बाहर से आने वाले किसी भी तरह के जरासीम यानी कि वायरसेस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स और फंजाई, एनी काइंड ऑफ फॉरेन मटेरियल, उसके खिलाफ वो काम करता है और नॉर्मली करता भी है। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन क्या प्रोड्यूस हो रही है कि हमारी बॉडी का अपना ही इम्यून सिस्टम वो क्या करेगा, हमारे सेल्स को टारगेट करना शुरू कर देगा। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ये ऐसी प्रोटीन्स बनाई जाएंगी, ऐसी एंटीबॉडीज बनाई जाएंगी बाय आवर इम्यून सिस्टम दैट विल अटैक द जॉइंट्स, दैट विल अटैक द जॉइंट्स। सो ये आपने जहन में रखना है कि ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है और वो डिजेनरेटिव है। वो आम तौर पर किसी मैकेनिकल वियर एंड टियर की वजह से भी हो सकता है। आपने कोई ऊंची छलांग लगाती, सडन एक झटका लगा और आपकी जो सी कार्टिलेज थी उस शॉक को बर्दाश्त ना कर सकी और वो रप्चर हो गई, या फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म होना शुरू हो गई। यहाँ पर मूवमेंट के फिर भी चांसेस हैं, मतलब इन्फ्लेमेशन हो चुकी है, तो अगर इस इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करवा दिया जाए तो फिर ये बेहतर हो सकता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, असल मसला तो यह है कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, यानी कि बॉडी मुसलसल वो प्रोटीन्स बनवाई जा रही है जो कि इन जॉइंट्स को इफ़ेक्ट करती जाएगी, और ये मल्टीपल जॉइंट्स को इफ़ेक्ट करेगी, बॉडी के मल्टीपल, चाहे वो छोटे जॉइंट्स हैं चाहे वो बड़े जॉइंट्स हैं, हर जॉइंट को उसने इफेक्ट कर देना है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। याद रखना है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो ऑटोइम्यून डिजीज़ है, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस ये डिजेनरेटिव डिजीज़ है। होपफुली ये दोनों कंपैरिजंस आपको समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसकी थर्ड टाइप के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।